तो हमने ऐसा कुछ करा, स्ट्रिंग के ऊपर हम लोगों ने लूप चला दिया। ठीक है, तीसरा है अपना सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक सम निकालना है, तो ये हम लोगों ने ऐसा कुछ करा। ठीक, अब आपके पास चौथा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, 1 से 20 तक सारे के सारे इवन नंबर आपको प्रिंट करने हैं। ठीक है, अब इवन नंबर क्या होते हैं? 2 से जो डिवाइड हो जाए पूरे के पूरे। ठीक है, अपने को इतना मालूम, वही फॉर का सिंटैक्स लिखो, नॉर्मल सा फॉर ब्रैकेट ऐसा कुछ। ठीक है, पहले सबसे अपने को क्या करना पड़ता है? इनिशियलाइज। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट i इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से कर रहे हैं ना, यहाँ पर 1 से हम लोग कर रहे हैं, तभी i इज इक्वल टू 1 जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोग 2 से करते, यहाँ लिख देते 2, ठीक है, तो आपका i इज इक्वल टू 2 जाता यहाँ पर। ठीक है, वही सेम चीज है, अभी तो 1 से कर रहे हो तो यहाँ पर 1 जाएगा। ठीक है, i इज इक्वल टू 1। और क्या कर सकते हो? i इज लेस देन, कब तक हम लोगों को इस पे लूप चलाना है? 20 तक। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखते? 21। ठीक है, 20 तक चलाना है तो 21 लिखोगे, एक प्लस करके लिखते हो। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या लिखना है? आई बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंगल प्लस हम लोग इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये पहले से असाइन होता है किसमें? अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस। ठीक है, तो आप लोग इसमें डबल प्लस तभी लगाते हो कि ये आपका इंक्रीमेंट होता जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन है अपने पास, इतना तो हम लोगों को पता चल गया, हम लोगों का लूप 1 से लेकर 20 तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई? जो 1 से लेकर 20 तक जो इवन नंबर है बस वही प्रिंट होने चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इफ आई अगर हम यहाँ पर करें, अभी के लिए एक बार देखते हैं कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग आई, तो ये क्या प्रिंट करवा रहा है? तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 से लेकर 20 तक आ रहा है। ठीक है, गिनती। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर कंडीशन लिखना है। ठीक है, इवन नंबर के लिए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इफ आई 2 से पूरा का पूरा क्या हो जाए? रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, आई पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए किससे? 2 से, तो हम लोगों को आप क्या प्रिंट करवा दो? आई। ठीक है, तो हम लोगों को प्रिंट करवा दो कंसोल डॉट लॉग आई। अब यहां पर जाके देखते हैं, तो यहां पर क्या प्रिंट हुए? 2 4 6 8 10, 2 की टेबल वही 10 तक प्रिंट हो गई, सारे के सारे इवन है। ठीक है, तो आपको ये इवन नंबर समझ में आया हमने कैसे क्या करा? 1 से लेकर 20 तक पहले लूप चला, ये तो आप सब में लिखोगे। ठीक है, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कब तक लूप चलना है, फिर इंक्रीमेंट आखिरी में। ठीक है, बीच में हमने कंडीशन क्या डाल दी? जो आई है आपका पहले 1 था, 1 इसने देखा 1 डिवाइड हो सकता है 2 से, नहीं हो सकता, इसने हटा दिया उसको। फिर ये 2 पे आ गया, 2 डिवाइड हो सकता है 2 से, हो सकता है पूरा 0 आ जाएगा, तो इसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया 2। ठीक है, उसके बाद इसने देखा यहाँ 3 पे आ गया, 3 डिवाइड हो सकता है किससे? 2 से, नहीं हो सकता, तो इसने हटा दिया। 4 पे आ गया,
4 डिवाइड हो सकता है 2 से, 2 2 4 होता है, 0 आ जाएगा उसका रिमाइंडर। हो गया, तो यहाँ पर इसने क्या किया, प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही करके उसने 20 तक प्रिंट करवा दी सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपका इवन होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। हमें मालूम 1 से 20 तक करना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वही हर बार की तरह, लेट i इज इक्वल टू 1, ठीक है, i इज लेस देन 21 और i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस। अब यहाँ पर कंडीशन डाल दो। अब देखो, उसमें हम लोगों ने इवन नंबर प्रिंट कराने के लिए क्या था कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, और ऑड नंबर में क्या होता है कंडीशन, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, i मॉड्यूलस 2। अभी ये तो क्या बन जाएगा, इवन। अगर हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों का क्या बन गया, इवन। हाँ हाँ हाँ। तो आप यहाँ पर क्या, अभी तो ये क्या बन रहा है, प्राइम नंबर हम लोग, सॉरी, इवन नंबर हम लोगों को सब देगा, ठीक है, 2 से पूरे डिवाइड हो जाए। आपको क्या करना है, 2 से तो डिवाइड ना हो, तो i%2 नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। असलियत में यहाँ पर जो हम लोग ये डबल साइन लगा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में 000 ये ट्रिपल साइन लगता है। हाँ, अभी हम बताएंगे ये क्यों लगता है, तभी हम नहीं हटा रहे अभी, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू लगेगा, ठीक है। i%2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब हम लोग करेंगे कंसोल डॉट लॉग i, अब देखते हैं क्या आता है इसमें। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर ये क्या आ गए, सारे के सारे ऑड नंबर अपने पास प्रिंट होके आ गए, ठीक है। कंडीशन वही रही, क्या, जो भी आई है 1, इसने देखा कि 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 0 तो नहीं आ रहा है, और सही है, अरे ये क्यों 0 आएगा नहीं, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर इसने कंडीशन देखी कि 2 जो है 2 से डिवाइड हो रहा तो 0 तो नहीं आ रहा, पर 2 से 2 डिवाइड होगा 0 आएगा, तो इसने स्किप कर दिया, ठीक है। फिर 3 देखा, 3 डिवाइड हो रहा 2 से, 0 तो नहीं आ रहा, उसको कंडीशन ट्रू मिल गई, तो इसमें आ गया। तभी मैंने कहा था इफ एल्स किसी को आता है किसी को नहीं आता, ठीक है। इफ जो ये कंडीशन ट्रू है तब ही ये चलेगा, ठीक है, फॉल्स पे वरना आप एल्स लगा देना, ठीक। अभी एल्स की कोई जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने कुछ करा है, जो बच रहे हैं, हाँ हाँ, नहीं, जैसे हमने यहाँ लगा दिए एल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज फिर देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर आप दे लो आई, हाँ, इज ऑड दे दो, यहाँ पर जो भी आई है उसके आगे क्या लगा दो, इज ऑड, और यहाँ एल्स में लिख दो कंसोल डॉट लॉग आई प्लस क्या लगा दो, इज, बस। क्या आ गया, इज ऑड, 2 इज इवन, 2 इज ऑड। अगर एक स्पेस देनी है तो इनके आगे यहाँ पर स्पेस लगा दो, ठीक है, ठीक है, ऐसे स्पेस लगा दो। अब तुम्हारी स्पेस भी मिल जाएगी उसको, ठीक है। 1 is odd, 2 is even, 3 is odd, 4 is even, 5 is odd, 6 is even, 7 is odd, 8 is even, ठीक है, ऐसा करके आ गया।
अब क्या है तुम्हारे पास क्वेश्चन, और क्या थे क्वेश्चन? तो यार बहुत सारे हैं, कितने करवाएं? फैक्टोरियल जानते हो तुम लोग? प्राइम वाला भी सर। स्टार वाला ऐसे नहीं होगा, नेस्टेड लूप उसके लिए इस्तेमाल होगा। स्टार वाला इससे नहीं होगा, इसमें है ना वो लूप हमने बताया था, इसमें क्या है, फॉर ऑफ और फॉर इन, ठीक है। ये कुछ लूप आपको सीखने पड़ेंगे, उसके बाद स्टार वाला होगा। स्टार वाला अभी बता देंगे, फिजिक्स समझ में भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन थे, 4-5 थे, ठीक। क्या ये क्या हो? अच्छा वो 2233 वाला, हाँ हाँ वो भी करवा दे रहे। और भी क्वेश्चन थे यार, हमने क्वेश्चन काफी सारे निकाल के रखे तुम लोगों के लिए, यही हमें वहां पर भी करवाने हैं अभी। अच्छा वैसे वाले कराए तुमने, सम ऑफ स्क्वायर्स वाले, 1 से लेके 5 तक चल रहा है, सबका स्क्वायर को प्लस कर दो, ऐसा कुछ करा है? नहीं करा, रुको वही करवा रहे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, ऐसे करके कुछ है। अरे ठीक है, ये लूप करके ना देखेंगे थोड़ा सा, ये लूप का काम कहाँ थे डेवलपमेंट में, ठीक है। थोड़ा डॉम भी देख लेंगे, डॉम देखना जरूरी है, रियल वर्ल्ड में ये काम कहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये तो अब क्वेश्चन वगैरह तो सॉल्व हो ही रहे हैं, रियल वर्ल्ड में ये काम कहाँ आएंगे ये भी देखना अपने को। अब देखो इसमें हम लोग पहले सबसे तो लूप लगा देंगे, और ठीक है। अब देखो हमें पता है ये कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो पहले लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू 1, ठीक। उसके बाद i इज लेस देन 6, उसके बाद i प्लस प्लस, ऐसे करके हमने कुछ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, कह रहा है कि कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऐसा कुछ इस ये कह रहा है। तो सबसे पहले जब भी कैलकुलेट करने को कहे कुछ भी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर या कुछ भी टोटल कुछ कहे, पहले सबसे एक वेरिएबल बना लो, लेट सम ऑफ स्क्वायर्स, ऐसे करके वेरिएबल बना लिया। अब जावास्क्रिप्ट में ये ध्यान रखना, जब भी आप वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, सम और इसके आगे ऐसे ना लिख देना, ठीक है, सब कुछ स्मॉल लेटर में लिख दिया। ऐसे अगर अलग अलग लेटर है तो कैमल केस में लिखना, ठीक है, सम फिर ऑफ फिर स्क्वायर्स। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वो भी लगा सकते हो, जैसे सम लिखा अंडरस्कोर ऑफ, ठीक है, हाइफन ना लगाना, ऐसे ये चीज ना लगाना, ठीक। डॉलर नहीं है इसमें, होगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स, अच्छा इसमें भी डॉलर, इसमें क्या नहीं था यार, हाँ नंबर नहीं था सर, नंबर आगे दे सकते हो यहाँ पर, हाँ आगे नहीं दे सकते, पीछे दे सकते हो, हाँ अच्छा जावा में आगे दे सकते हो, उसमें भी पीछे देना। किसी में नहीं देते हैं सर, इसमें वैसे नॉर्मली हम लोग कैमल केस में लिखते हैं, नंबर देने नहीं होता अपने को, वेरिएबल में क्या नंबर दोगे। हाँ जब आपके पास एक नाम के कई सारे वेरिएबल होते तब आप देते हो नंबर, डॉलर वगैरह तो आज तक हमने यूज भी नहीं करा। सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले सबसे तो हर एक नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, और उसको किस में डालना है, एक एक करके सम ऑफ स्क्वायर में डालते रहना, ठीक है। फिर उनका सबका क्या करना है, सम करना है, ऐसा कुछ करना है अपने को। तो देखो
अगर हम लोगों ने अभी ऐसे लिख दिया कि कंसोल डॉट लॉग आई, अगर प्रिंट करवाएंगे 1 से 5 तक प्रिंट हो जाएगा, वो करवाना नहीं। आई का अगर हम लोग स्क्वायर करवा के देखें, या फिर ऐसे करें आई इंटू, अरे सॉरी, आई इंटू आई, ठीक है, क्योंकि अभी स्क्वायर करवाना है तो कोई वो एक्सपोनेंट लगाने की जरूरत है नहीं, आई इंटू आई करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले 1 है तो 1 इंटू 1 1, फिर यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, तो ये स्क्वायर तो अपने होते चले जाएंगे, ये तो हम लोगों को मालूम चल गया। अब इन सारे के सारे स्क्वायर को हमें किसके अंदर डालना है, सम ऑफ स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो इसमें बेसिक से आप क्या करोगे, सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर प्लस क्या कर दोगे, आई इंटू आई। मल्टीप्लाई बाय आई, आई, ठीक है। ये कुछ सेंस बना रहा ना, आप यहाँ पर अगर सिर्फ आई इंटू आई कर रहे थे तो सबका स्क्वायर होता जा रहा था, 3 3 9 4 4 16 ऐसे करके स्क्वायर होता जा रहा था। आपने क्या किया, यही स्क्वायर को किस में डाल दिया, सम ऑफ स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो ऐसा अगर करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। कंसोल डॉट लॉग नहीं किया जाता है सर, कंसोल डॉट लॉग नहीं किया जाता। कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ स्क्वायर। अच्छा हाँ, ये भी एक बार देख लो, कंसोल डॉट लॉग हम लोग बाहर लिख रहे हैं, लूप के अंदर नहीं लिखोगे। लूप के अंदर लिखोगे तो हर बार प्रिंट होता रहेगा जैसे जैसे सम ऑफ स्क्वायर में जाएगा नंबर। हाँ, लूप जितनी बार भी चलेगा, तो ये बात ध्यान रखना। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या आ गया, 55। अब ये ठीक है कि नहीं ठीक है, हमें ये पहले बताओ, क्या आना चाहिए था यहाँ पर। जिसका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लो और इसको प्लस करके इसका स्क्वायर बताओ। सही है, ठीक है। अच्छा ना, 55 आया था, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऊपर भी कहीं पर 55 आया था ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स पे आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 5, 1 से लेके 5 तक बस हम लोगों ने दिया, अगर 10 तक देते तो ज्यादा आता है, ठीक है, वही चीज है। और क्या आपको करवाना है तो क्वेश्चन, अभी ये इतने तो हो गए, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन थे, ये नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे, ठीक। अब आपको और भी सारे पैटर्न वगैरह हैं, वो सब भी है। अब एक ना थोड़ा सा आपको डॉम मैनिपुलेशन बता दे रहे, जिससे सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, चीजें होती हैं कुछ दिखे, और ये लूप काम कहाँ पर करते हैं हम लोग वो देख लें, ठीक है। आप लोगों ने एपीआई अभी तक देखी है, क्या होती है एपीआई, कैसी दिखती है, कुछ देखा अभी तक, नहीं देखा, ठीक है, नहीं देखा है सर। रुको हम एपीआई आपको दिखाते हैं क्या होता है, फिर बताएंगे इसका काम कैसा क्या होता है। एक है ये फेक, यहाँ पर ना हो, रैपिड एपीआई, ठीक है। ये रैपिड एपीआई करके एक वेबसाइट है, इसमें आपको ये पूरी एपीआई की मार्केट प्लेस है, ठीक है। इनकी एपीआई आप फ्री में यूज कर सकते हो डेवलपमेंट के लिए, डिप्लॉय नहीं कर सकते इनकी एपीआई से, ठीक है। ये एपीआई की मार्केट प्लेस है, यहाँ से आप डेवलपमेंट पर्पस के लिए एपीआई को उठा सकते हो, बस यूज नहीं कर सकते, डिप्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है। इनको अभी रिसेंटली नोकिया वालों ने एक्वायर करा है, ठीक। नोकिया वालों से वैसे फोन नहीं बन रहे, तो वो ऐसे को एपीआई वालों को एक्वायर कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने एपीआई वगैरह डाल रखी है फ्री की, एपीआई जिसके लिए आप लोग बैकएंड पढ़ रहे हो, जो अल्टीमेटली आप बनाओगे, वही चीज है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई सारी एपीआई हैं, देखो जैसे टॉप कैटेगरी है ये, ठीक है।
ये टॉप कैटेगरी है। यहाँ पर कई सारी एपीआई है, जैसे रियल टाइम लिंक्डइन स्क्रैपर एपीआई, फ्रेश लिंक्डइन प्रोफाइल डाटा, ठीक है। ये ट्विटर एपीआई, यूट्यूब की एपीआई है, इंस्टाग्राम की है, कई सारी एपीआई हैं आपकी, ठीक। ये लिंक्डइन बल्क डाटा एपीआई, ठीक है। तो एपीआई क्या होता है पहले ये जान लो आप। जैसे ये यूआरएल है, ठीक है, ये यूआरएल ही एक एपीआई है, ठीक। आप यही बनाओगे। एपीआई बनाना बहुत आसान होता है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एपीआई बनाने का मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया, जैसे यहाँ पर कह दिया मैंने, एक ई कॉमर्स का देखते हैं, ई कॉमर्स के इनके पास एपीआई उससे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। रियल टाइम अमेजोन डाटा, अली एक्सप्रेस, ये जैसे अमेजोन की एपीआई उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर कुछ कोड स्निपेट दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर कोड स्निपेट दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर अभी ये शेल है, यहाँ पर देखो अलग अलग लैंग्वेज आप जावा पे कर रहे हो, ठीक है। मेरे जावा स्क्रिप्ट है, नोड जेएस है, जावा स्क्रिप्ट से ही आप एपीआई को फेच करोगे, क्योंकि फ्रंट एंड में थोड़ी ना जावा यूज कर लोगे, वो तो बनाओगे जावा से एपीआई। यूज अपने को जावा स्क्रिप्ट से करना है, तो जावा स्क्रिप्ट को करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम लोगों को कोड आ गया, ठीक है, ये कुछ कोड आ गया। जावा स्क्रिप्ट को हटा के अभी के लिए किससे करते हैं, नोड जेएस से। कहाँ गया नोड जेएस, नोड जेएस, हाँ, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका इसमें ना कुछ ये आपको मिल रही है एपीआई फ्री की, क्या नाम है इसका, अच्छा इसमें साइन इन करना पड़ेगा। एक मिनट रुको जरा, बस बहुत अच्छा दिखाते हैं एपीआई, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये फ्री न्यूज एपीआई है, ठीक है। ये रही, ये आपकी एपीआई की होती है, ये सॉरी एपीआई होती है ये, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो एपीआई है यही है जो आप बनाओगे, ठीक है। अब जैसे ये यूआरएल है https न्यूज एपीआई .org, ठीक है, v2 और स्लैश लगा के यहाँ पर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इनको बोलते हैं पैरामीटर। जैसे आपका ये देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर q इज इक्वल टू टेस्ला लिखा हुआ है। क्यू का मतलब क्या है कि यूजर जो सर्च में लिखेगा ना, मान लो मैंने सर्च में लिखा टेस्ला, तो क्यू के अंदर वो चला जाएगा। क्यू मतलब कि यहाँ पर है क्वेरी, इसको हम लोग क्वेरी बोलते हैं, क्यू का मतलब। यहाँ पर अगर आप ये देखो इसका रिजल्ट जो आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, इसको हम लोग जेसन आर्किटेक्चर बोलते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज से करो, आपको जेसन आर्किटेक्चर ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ इसका रिजल्ट है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऑथर लिखा है, ऑथर का ये ऑथर का नाम है, टाइटल है कुछ स्पेसएक्स आइस ये वॉशिंगटन करके, न्यूज का टाइटल है, न्यूज का डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा है जो भी इन्होंने रॉकेट उड़ाया होगा, ठीक है। न्यूज का यूआरएल दिया, इस लिंक पे टच करो तो आप इसमें यूआरएल पे चले जाओगे, उसका इमेज दे रखी है, ठीक है, कंटेंट कुछ दे रखा है। और ये सारे जो रिजल्ट हैं ये सब किसके ऊपर है, वही स्पेसएक्स वगैरह के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखो टेस्ला फिर से आ गया है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेरी पे किसी ने क्या डाला यहाँ पर, टेस्ला, ठीक है। फिर एंड करके यहाँ पर कुछ पैरामीटर यहाँ पर दिए गए। पहला है फ्रॉम इन्होंने पैरामीटर यहाँ पर लगाया, इक्वल टू में क्या लिखा है, डेट, कि हमें कब से कब तक चाहिए। मान लो आपके में फिल्टर का ऑप्शन है, आपको चाहिए इस डेट से इस डेट तक, या हमें चाहिए बस कल वाली न्यूज सिर्फ चाहिए, या 10 दिन तक की न्यूज चाहिए, तो यहाँ पर आप डेट डाल सकते हो। फ्रॉम के अंदर डेट डाला है, एंड सॉर्ट बाय लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आप सॉर्ट करते हो, लो टू हाई, हाई टू लो, रिकमेंडेड, एवरेज रेटिंग, ये सब आप सॉर्ट करते हो ना। तो सॉर्ट बाय में इन्होंने क्या दे रखा है, पब्लिश्ड एट, ठीक है, ये कुछ दे रखा है। ये सारी चीजें यही आप बनाओगे, इसी को आप एपीआई कहते हो, ठीक है। इसको आप बनाते हो अपने बैकएंड में, उसके बाद डिप्लॉय कर देते हो, ठीक है। एक यूआरएल पे आप डिप्लॉय कर दोगे, बैकएंड का भी आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट एंड का तो लेना ही पड़ता है, बैकएंड के लिए भी लेना पड़ता है। उसको आप डिप्लॉय कर दोगे, उसके बाद आपका ये कुछ ऐसा एपीआई दिखेगा। अब यहाँ पर आखिरी में देखो, यहाँ आया एंड एपीआई की, ठीक है, इज इक्वल टू एपीआई की, ठीक। तो ये आप एपीआई की भी कुछ अपने लिए बनाते हो कि सिर्फ आप तक डाटा सीमित रहे, कोई और इस एपीआई को कॉल करके एक्सेस ना कर ले डाटा को, ठीक है। बस आप इसमें अपनी की डाल सको एपीआई की, जो भी आपको पता है, और आप डाटा को कॉल कर सको, ठीक है। क्योंकि आप उसमें जब कॉल करोगे डाटा को, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो जितनी बार कॉल करा है, जब जब कॉल करा है, सब आपके बॉस के पास पहुंचता है डाटा, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए।
तो ऐसा नहीं है फालतू में टेस्टिंग के लिए 10 बार कॉल कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको मतलब काफी वैसा ढंग से करना पड़ता है कॉल, ठीक है। तो अभी डेवलपमेंट में तो आप जितनी बार भी कॉल करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इन्होंने न्यूज एपीआई की ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए इन्होंने दे रखा है। ये होता है एपीआई जो आपको बनाना है, ये होता है आपका पीछे का पूरा कंटेंट, ठीक है। जो आप जेसन आर्किटेक्चर बनाओगे तब उसमें आपको ये सारा चीज बनानी होगी। और एक और बात देखो, ये वही चीज है, आप लोग एसक्यूएल वगैरह सीखते हो उसके उसमें स्कीमा और मॉडल्स होते हैं जब डाटाबेस सीखोगे, ठीक है। हमने मोंगोडीबी सीखा, तो मेरे में ये सेम ऐसा ही होता है, हमें अलग से जेसन वगैरह सीखना नहीं पड़ा, ठीक है। तो मोंगोडीबी और जेसन दोनों एक ही चीज होती है, तो हमें तो ये हो गया। बट आप लोग जब वो सीखोगे एसक्यूएल, एसक्यूएल में आप टेबल बेस्ड होता है पूरा का पूरा फॉर्मेट, कि टेबल में इंसर्ट करना है, टेबल में वो करना है, तो टेबल को आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले जेसन में, ठीक है। उसके बाद आप दिखाओगे ये कहाँ है। तो यही डाटा आप ये पूरा का पूरा डाटाबेस में सेव करोगे, ये जो डाटा है, ठीक है। डाटाबेस से ये डाटा उठ के आएगा किसके थ्रू, बीच में एपीआई लगी होगी, तभी काम होता है फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस। डाटाबेस में ये पूरा आपका डाटा स्टोर होता है, बैक एंड में आप एपीआई बनाते हो, तो डाटा डाटाबेस से आ जाता है, और फिर फ्रंट एंड से आप एपीआई को कॉल कर लेते हो, तो डाटा आपका डाटाबेस से उठ के बैक एंड के थ्रू फ्रंट एंड में आके दिख जाता है, ठीक है। ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं तभी, तो इसको बोलते हो आप एपीआई, ठीक है। और यहाँ से लॉगिन वगैरह कर सकते हो आपको अगर एपीआई की चाहिए, और इनको दिखा भी सकते हो, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। और ये जो डाटा आप देखो कितने सारे कीज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह आ रहे हैं, कितने सारे आ रहे हैं, पता नहीं कितने इनके न्यूज आर्टिकल होंगे, है। तभी अब इन न्यूज आर्टिकल के ऊपर आप लूप चलाते हो, तो हर एक एक न्यूज आर्टिकल आपका आगे दिखने लगता है। ऐसे कुछ आप करोगे इसमें, ठीक है। सुनने में टफ लग रहा है नहीं टफ बिल्कुल भी, ठीक। बहुत टफ लग रहा है सर। ये हम लोग सीखेंगे सर अभी अगर सीख लोगे हमें क्या, हम तो बना के अभी धर देंगे, तुम्हें समझ में आएगा। नहीं सर, मतलब इसमें हम लोग सीखेंगे डेवलपमेंट में। हाँ क्यों नहीं सीखो, डेवलपमेंट में यही सब तो सीखोगे, और क्या सीखोगे फिर, क्या वही क्वेश्चन आंसर करते फिरोगे क्या, कि 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करवाओ, फिर 10 से 1 तक प्रिंट करवाओ, ये थोड़ी ना होता। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। ये चीज हमने इसलिए दिखा दी आपको पता चल सके, ये जो लूप वगैरह आप कर रहे हो ये यूज कहाँ पर होगा, ठीक। तो ये यूज ऐसी जगह पे होता है जब आपका डाटा कई सारा आ रहा होता है कहीं से, और एपीआई की कईयों ने तो अभी तक एपीआई की नहीं देखी कैसी होती, सॉरी एपीआई की नहीं, सिर्फ एपीआई नहीं पता कि क्या होता है, हम क्या बनाएंगे। तो यही होता है एपीआई, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप बना दोगे एक स्लैश लॉगिन राउट, उसमें लॉगिन का फंक्शन लिख दोगे, फिर बना दोगे स्लैश साइन अप राउट, उसमें साइन अप का फंक्शन लिख दोगे, ऐसे ही करके आप सारी चीजें बनाते हो एक एक करके। हाँ हम लोग डॉम मैनिपुलेशन देख रहे थे। अच्छा हम अगर आपको बताएं, ये जेएस में थोड़ा सा आपको फेमिलियर करवा दे रहे, जेएस में आप एपीआई को कॉल कैसे करते हो, ठीक है। 2-3 लाइन का कोड है, बस देखना ध्यान से। एपीआई तो आपके पास आ गई, किसी ने आपको बैकएंड से एपीआई बना के दे दी, अब उसको जेएस में कॉल कैसे करोगे ये देख लेना। यहाँ पर आप सिंपल सा एक लिखते हो फेच, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक। फेच एक फंक्शन है, ठीक। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप स्ट्रिंग्स के अंदर क्या लिख दोगे, ये जो आपका ये एपीआई की है, ठीक है, इसमें आप क्या लिख दोगे, ये पूरी की पूरी कॉपी कर लो एपीआई की। फेच के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना ली, पूरा का पूरा आप यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दो, जो भी आपने न्यूज एपीआई का यूआरएल था हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये फेच हो जाएगा, ठीक। अब देखो वही बता रहे, अब यहाँ पर अगर हम करें, अब ये आपने फेच तो कर लिया, कहीं पर स्टोर भी तो करोगे, तो आप स्टोर के लिए क्या बनाते हो, वेरिएबल, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच, ठीक है। जो भी आपका डाटा फेच होके आए वो किस में चला जाएगा, आपके
रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप एक और चीज लिख सकते हो। अब देखो जो रिस्पॉन्स आपका आएगा, जो एकदम रॉ रिस्पॉन्स आता है, वो आपका ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, ठीक है। आपका जो बिल्कुल रॉ रिस्पॉन्स आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर इसको कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट करवाते कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये अभी प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एपीआई की में कुछ अभी डाल नहीं रखा है, यहाँ एपीआई की आपकी अभी खाली है, ठीक है। तो जल्दी से ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ से गेट एपीआई की करते हैं, ठीक है, और एपीआई की लेते हैं पहले सबसे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसने दे दिया योर एपीआई की इज ये कुछ एपीआई की है मेरी, ठीक है। हमने यहाँ पर करा कॉपी इसको, ठीक है, हमने यहाँ पर कॉपी करा और कहाँ ले जाके पेस्ट कर दी, ये जो एपीआई की लिखा है ना, इसमें हमने जाके ये हटा के यहाँ पर अपनी एपीआई की डाल दी, ठीक है। इतना करा हम लोगों ने, फेच करा, फेच को रिस्पॉन्स में डाल दिया, रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दिया, इतना करा। अब अगर हम लोग देखें टर्मिनल पे, यही चला के सेम चीज, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये देखो कुछ प्रॉमिस दे रहा है, कह रहा है प्रॉमिस पेंडिंग, ठीक है, प्रॉमिस पेंडिंग। अब ना 3 स्टेट होते हैं, ये आप एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जब पढ़ते हो तब आप पढ़ोगे। एसिंक्रोनस क्या होता है ये पहले जान लो। आपको नहीं पता यूजर आपकी वेबसाइट पे कब आएगा, ठीक है, आपको ये नहीं पता आपके यूजर आके तुरंत ऐड टू कार्ट पे जाएगा या प्रोडक्ट सर्च करेगा, आपके हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता यूजर आपकी वेबसाइट में 1 घंटे रुकेगा, 10 घंटे रुकेगा, आपको ये नहीं पता यूजर आके सबसे पहले सर्च करेगा कि नहीं करेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने पास 3 स्टेट होती है। तो एसिंक्रोनस, ये जो आपकी नॉर्मल जो होती है सारी आपकी लैंग्वेज, ये सब सिंक्रोनस होती है, लाइन बाय लाइन चलती है। जावा स्क्रिप्ट इसलिए एसिंक्रोनस बनाई गई क्योंकि आपको पता ही नहीं कि यूजर आके आपकी वेबसाइट में करेगा क्या। हो सकता है आपकी वेबसाइट खोल के ऐसे रख दे, वो कुछ भी ना करे, बट आपने लाइन बाय लाइन कोड रख रखा है, वो चल रहा है, ठीक है, सर्वर आपके चल रहे हैं सारे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जब यूजर को जो परफॉर्म करना तभी सर्वर रन होना चाहिए, ठीक है। तो 3 स्टेट होते हैं अपने पास, ठीक है। एक होता है स्टार्ट, एक होता है कंप्लीट, बीच में क्या होता है पेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा, प्रॉमिस क्या है, ये सब बात की बातें। तो इसको अगर आपको ये एरर आपको नहीं चाहिए, मतलब एरर तो नहीं है, ये एक स्टेट लिख के आ रहा, आप सिंपल सा अभी इस पे ध्यान ना देना जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। आप सिंपल से यहाँ पर लिख दो फेच के आगे अवेट, ठीक है, कि भाई थोड़ा वेट कर लो, जब यूजर कुछ करे तभी करना काम, ठीक है। और यहाँ पर आप एक छोटा सा फंक्शन बना लो, ठीक है, फेच न्यूज करके, ठीक। यहाँ पर आपने एक छोटा फंक्शन बना लिया फेच न्यूज करके, और यहाँ पर एक लिख दो आगे फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर लो, ये पूरे को उठा के फंक्शन के अंदर डाल दो, ठीक है। कह दो कि फेच न्यूज जब भी फंक्शन कॉल हो तब क्या करो, ये चीजें अंदर की चला दो, ठीक। और अवेट आपने लिखा, तो अवेट का भाई होता है एसिंक, वो एकदम साथ साथ चलता है, ठीक है। एसिंक आपने ऊपर लिख दिया, बस यहाँ पर फंक्शन को रन कर दो, यही वाला फेच न्यूज, ठीक। ये सिंपल सा था, अभी जब फंक्शन वगैरह पढ़ोगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने कुछ भी नहीं करा, एक फंक्शन बना दिया फेच न्यूज, फेच कर लिया उस एपीआई को, ठीक है, और इसके बाद रिस्पॉन्स में डाल दिया, और रिस्पॉन्स को यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और अवेट और एसिंक ये अभी के लिए मान लो साथ साथ चलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और फेच न्यूज को यहाँ पर कॉल कर दिया। अब जब आप यहाँ पर करोगे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंटर, तब यहाँ पर देखो कुछ तो हुआ और कुछ तो चीजें आई अपने पास, ये यहाँ पर कुछ तो चीजें आई, कहाँ गया, अरे सॉरी, ये क्या हमने चला दिया, ये चला था ना नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। देखो कुछ आया रिस्पॉन्स लिख के,
है ना, रिस्पॉन्स आया और रिस्पॉन्स कुछ ऐसे फॉर्मेट में आया। अगर हम इसको इसमें देखें, यहाँ script.js है ना, हाँ ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर करें, ठीक, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल। तो यहाँ पर देखो कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है अपने पास, ये कुछ आ रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है, बॉडी हेडर्स ओके कुछ तो आ रहा है, पर ये जो इन लोगों के यहाँ इसमें रिस्पॉन्स आ रहा था, ये चीजें क्यों नहीं आ रही अपने पास? ये जो इनके में आ रहा था रिस्पॉन्स, जो ये लोग दिखा रहे हैं, जैसे ये आर्टिकल्स हैं सारे के सारे, टोटल रिजल्ट कितने 9055, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टाइटल सब आ रहा, हम लोगों के पास ये कुछ ऐसा बन के आ रहा, बस रिस्पॉन्स आ गया ऑब्जेक्ट बन के, ठीक है। इसको हम लोग ठीक करने के लिए तभी मैंने कहा जेसन आर्किटेक्चर आप पढ़ोगे, इसको बस हम लोग इतना कर देंगे, सिंपल से एकदम कम, रिस्पॉन्स के आगे डॉट जेसन लगा देना, ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब जब आप देखोगे यहाँ पर अब जब आप देखोगे यहाँ पर कोई चीज आ रही है, क्या कह रहा है, प्रॉमिस पेंडिंग, और ये कुछ दूसरी नई चीजें आ गई, ठीक है, ये कुछ नई चीजें आ गई यहाँ पर, बट आप यहाँ पर देखोगे ये कुछ आर्टिकल्स बन के आ रहा है आर्टिकल्स को और खोलो आप, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आईडी पे क्या है, ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आ रहे हैं अपने पास। कितने आर्टिकल आ रहे हैं, ये 96 आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। और 96 आर्टिकल ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्वेरी पे क्या डाल रखा है, ये सारी चीजें, क्वेरी, टेस्ला, और ये सारी चीजें अगर हम हटा दें, ठीक है, एपीआई की बस डली रहने दे, और यहाँ से ये हटा दे, बस एपीआई की डली रहने दे, अब देखना सारी की सारी न्यूज आ जाएगी अपने पास जितनी भी होगी। यहाँ पर अगर हम जाएं ऑब्जेक्ट में, यहाँ मैसेज, अच्छा ये क्या दे रहा है, रिक्वायर्ड पैरामीटर आर मिसिंग, अच्छा रिक्वायर इसको चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, अभी तक इनके में नहीं था। आपको पैरामीटर चाहिए, अब टेस्ला की जगह आप क्या लिख दो, टेस्ला की जगह आप लिख सकते हो मोदी, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर मोदी से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी वो आ जाएगी। यहाँ जब जाओगे आप टोटल रिजल्ट में ये आर्टिकल्स इतने आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या रहा है टाइटल वगैरह, पीएम मोदी कांग्रेचुलेट्स ये साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, फिर असम फ्लड क्राइसिस डीपेंस, इंडिया इज पीस लोइंग नेशन कमिटेड है, अलग अलग ये सारी चीजें आ रही, और सब कैसे आ गए, अच्छा कुछ कुछ हिंदी में भी आ गई, मोदी सरकार के लिए ये है। तो मतलब कि आपको कुछ तो पता चल गया, ये रिजल्ट कहीं से तो आ रहा है, और जहां से आ रहा है एपीआई बनी है सर्वर में, सारा का सारा डाटा कहां पर है, डाटाबेस पे, ठीक है। आप कॉल कहां पर कर रहे हो, फ्रंट एंड पे, तो आपका यहां तो डाटा दिख गया। अब सिंपल सा एक काम करना, ये जो पूरा का पूरा डाटा आ रहा है, ये आ रहा है एरे फॉर्म में, इसके ऊपर लूप लगा दो और इसको क्या कर दो, जनरेट कर दो कहां पर, यूआई में, ठीक है। आपको यही चीज जो आपका टर्मिनल में आ रहा है, आपके कंसोल पे आ रहा है, आपको इतना ही तो काम करना है, इसको कंसोल से उठा के कहां पर दिखाना है, आपके डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो हमने एक चीज आपको बताई थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या वो जो आपको बनवाया था बल्ब वगैरह जो आप ऑन ऑफ करते थे, वैसे ही कुछ चीजें इसमें भी होंगी, ठीक है। तो बस इतना ही काम है, अपना डाटा तो आ गया, हम लोग को पता है डाटा कहां पर सो रहा है, कंसोल पे पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर सो रहा है, बस इसको उठा के हम लोगों को यहाँ आगे दिखा देना है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल शो हो रहे हैं, इनको उठा के हमें आगे दिखा देना है, बस इतना ही करना है अपने को, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और एरे में हमने एक और चीज तभी हम बता रहे हैं कि ध्यान से बस पढ़ते जाना कि इसमें ऑथर को, अच्छा ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट अभी आप पढ़ोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑथर है, कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन है, पब्लिश्ड एट है, टाइटल है, यूआरएल है और इमेज है। और इमेज में देखो क्या पड़ा हुआ है, नल, और नल हमने आपको डाटा टाइप पे बताया था ना, इसका आगे हम बताएंगे अनडिफाइंड, नल और नैन, ठीक है। ये तीन चीजें हमने बताई थी। तो नल ये क्यों पड़ा हुआ है, ये सब बात की बातें हैं, क्यों हम लोग डालते हैं, इसको डालना क्यों जरूरी होता है, बट अभी के लिए तो ऐसा कुछ मतलब काम आप करोगे, ठीक है। आपको कुछ तो दिख रहा है, हाँ भाई हमने पहली बार सर्वर से बातचीत तो करी, इतना आपको पता चल गया ना, सर्वर से आखिर बातचीत होती कैसे, ठीक है। तो ये कहीं पर इनका न्यूज एपीआई वालों का सर्वर होगा जो रन हो रहा होगा, वहां से हम लोगों ने कॉल करा है,
अब उनके पास पहुंच गया होगा कि भाई कुछ एपीआई कॉल हुई है आपकी, ठीक है, कोई नया रजिस्ट्रेशन करा है किसी ने, और नेटवर्क पे जब आओगे यहाँ पर कई सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, फेच एक्सआर करके, रिलोड एक बार करोगे यहाँ पर एपीआई आ जाएगी अपनी, जो भी हम लोग कॉल कर रहे थे, देखो लिखा है ना एवरीथिंग, ये पूरी की पूरी एपीआई यही कॉल कर रहे थे ना, तभी कहा जाता है कभी भी एपीआई की आप ऐसे नहीं डाली जाती, ठीक है। आप ये भी पढ़ोगे यहाँ पर सिक्योरिटी कैसे लगाओगे, .env करके फाइल बनाई जाती है, उसके अंदर आप एपीआई की डालोगे, ठीक है, ये चीजें भी आप पढ़ोगे। चलो अभी तो हम जा रहे हैं, 9:25 हो गया, टाइम हो गया, तो आज कुछ अच्छा थोड़ा लगा। मतलब समझ में आया, समझ में आ गया ना। और आप ये एपीआई की जो यहाँ पर है, ये आप कभी भी डायरेक्ट नहीं डालते हो, यहाँ पर जैसे पहले लिखा था कि नॉर्मल ऐसे एपीआई की, ठीक है, ऐसे ही लिखते हो जिससे किसी को पता ना चल सके। आप बस एक यहाँ पर फाइल बना लोगे, ये सब अभी पता नहीं आपके जावा में बनती है कि नहीं, .env नाम से, ठीक है, .env नाम से, इसके अंदर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाते हो, फिर सेव करते हो, ये सब आप बैकएंड जब पढ़ोगे सिक्योरिटी वगैरह उसमें आप जानोगे, ठीक है, सिक्योरिटी कैसे लगाएं, आपके में डीडोस अटैक ना हो पाए, ये सारी चीजें आप बात को पढ़ोगे। अभी के लिए एक पहली बात आपने पहली बार देख लिया कि सर्वर से हम लोग बातचीत कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी कोई डाउट इसमें? जी सर। हाँ सर। ठीक है। हेलो, हाँ मैं शेयर करूँ कोड? हाँ। दिख रहा है? हाँ देखो, कंट्रोल ये एक बार प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ हुआ तो कुछ नहीं। यहाँ क्लिक करके करो, कंट्रोल शिफ्ट एफ। वहीं तो करा था, कंट्रोल शिफ्ट एफ। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एडिट प्लस है ये। प्राइवेट लॉग में अकाउंट नंबर, ये कंस्ट्रक्टर बनाया ना बैंक का, हाँ, इसमें फिर अकाउंट नंबर क्यों नहीं लाया? अरे मतलब हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी ना, वो हम सेटर से भी कर सकते हैं, बैंक से भी, मतलब कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं, तो हमने कंस्ट्रक्टर से कर दिया। नहीं, ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है बैलेंस का अकेला क्यों बनाया है? अकाउंट नंबर भी तो डालो इसमें। हमने चलो डाल देते हैं। हमने वैसे वैल्यू मतलब वैल्यू देने के लिए सिर्फ तभी बैलेंस की। तभी तो यहाँ अगर बैलेंस का बनाया है तो केवल बैलेंस ही का तो आएगा, और नीचे अगर इसका वो बनाया होगा ऑब्जेक्ट, उसमें अकेला बैलेंस डालना पड़ेगा। एटीएम बना लेते क्या?
नहीं, ऐसे ही सर ने बोला था। अच्छा सर ने कोड दिया था तो हमने उसी का मतलब अपना दूसरे तरीके से करके देख रहे थे, चेंज करके। सेट अकाउंट नंबर एंड सेट बैलेंस, गेट अकाउंट नंबर एंड गेट बैलेंस। ये गेट बैलेंस के अंदर ये ये हमने स्कैनर से वो पिन इनपुट कराया, फिर उसको उसका जो उसको S1 से कर सी के S1 से कंट्रोल। कॉल करके पिन में स्टोर कर दिया है। हाँ ठीक है। और फिर ये जो चेक पिन है ये मेथड स्टैटिक है, तो डायरेक्ट पिन से कॉल कर लेंगे और यहाँ पर पिन पास कर देंगे और इसको हाँ उठा हाँ करके हमने फ्लैग में डाल दिया है। और उसके बाद फ्लैग बूलियन टाइप का है, तो यहाँ पर लिख दिया ये फ्लैग इज इक्वल टू 2, तो रिटर्न बैलेंस कर देगा, अगर नहीं होगा तो एल्स रिटर्न 0 कर देगा। ठीक है। फिर एक क्लास बनी है पिन, हम्म। इसमें एक फिर है ये वही स्टैटिक, पिन क्लास है। स्टैटिक बुलियन चेक पिन, इंट पिन हम्म। एंड इफ पिन इक्वल ये रिटर्न ट्रू, वरना 444 ट्रू, वरना एल्स में रिटर्न ट्रू। क्लास क्लोज है और मेथड भी क्लोज है, एल्स भी क्लोज है। ठीक है ठीक है ठीक है। पर्सन खोलो, प्राइवेट स्ट्रिंग पर्सन नेम। अच्छा यहाँ एरर था, ये जो बनाया है ये वेरिएबल बैंक बैंक। नहीं, यहाँ पे एरर था ये पर्सन वाले में, तो ये तुमने सही करा दिया था, उसके बाद एरर आई थी। हाँ तो क्योंकि ये पी पर्सन, स्मॉल था तो पर्सन ये के लिए, नॉर्मल मेथड की तरह ले रहा था। पर्सन के लिए पर्सन का नेम और बैंक दोनों चाहिए उसको, तो यहाँ पे पर्सन का नेम और बैंक दोनों लाओ। कहाँ पर? बैंक लिखा है ये ये, कंस्ट्रक्टर में, हाँ ये। उसके उसके आगे पर्सन नेम और लाओ, स्ट्रिंग पर्सन नेम। ये एडिट प्लस है, इसको सेव करके चलाना पड़ेगा। पर्सन नेम तो यहाँ पर भी करेंगे फिर पर्सन नेम। हाँ तभी तो वो अपने ऑब्जेक्ट में जाएगा, करंटली ऑब्जेक्ट। हम्म। बट ये बनाया तो है ना हमने वाइट सेट करके, सेट पर्सन स्ट्रिंग पर्सन नेम दिस पर्सन नेम इज इक्वल टू, तो हाँ तो यहाँ से वो, पता चलेगा ना। सुनो सुनो सुनो, वो तो बनाया है, वो तो सेटर गेटर है। हाँ। यहाँ पर सेटर गेटर तो बना लिया, कंस्ट्रक्टर क्या है, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी ये डेटा इनिशियलाइज कर दोगे। सेटर गेटर से सेट पर्सन नेम बाद में अपडेट कर सकते हैं, गेट से बुला सकते हैं। हम्म। हाँ इसीलिए सेट पर्सन नेम हो गया, और ऊपर करो। ये 100 डिटेल्स के अंदर जब बैंक B1, जब ये कॉल होगा 100 डिटेल्स, तब बैंक देना पड़ेगा। हम्म। तो ये बैंक दे दिया हमने नीचे ना, हाँ दिया है ये जो BK1 है ये यहाँ से जाएगा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 करोड़ रुपए है वो। B1 डॉट पर्सन नेम। ठीक, 2 बैंक बनाई, पहले एक बैंक क्लोज करो, ये वाली, और ऊपर वाला सॉरी। बैंक है जो, इसको कमेंट करो थोड़ी देर के लिए। BK1 डॉट सेट अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर सेट हो गया ठीक है। एंड BK2 डॉट सेट अकाउंट नंबर, इसको बंद करो जितने BK2 चल रहे हैं। ये वैसे कैसे होगा ये?
ये कंट्रोल के साथ बैकस्लैश, कंट्रोल के साथ बैक स्लैश, ओके, कंट्रोल के साथ ये तो करा था, कंट्रोल शिफ्ट बैकस्लैश। कंट्रोल शिफ्ट नहीं हो रहा है, अगर ऐसे कंट्रोल, ही अरे एक मिनट, इसके आगे 2 ब्लैक बैकस्लैश लगा दी। उससे भी नहीं होता है। अरे हो गया, वो तो गया। हो गया, बस BK2 वाले सारे ऑफ हो गए। ठीक है, सेट अकाउंट नंबर हो गया, सेट बैलेंस हो गया। जब यहाँ शो डिटेल्स करेंगे तो ये बी के वन के पास जाएगा, ऊपर करना BK1 शो डिटेल्स मेथड, बस। ये B1 भी बैंक टाइप का और BK1 भी बैंक टाइप का है, तो जो BK1 है वो जा हाँ हाँ करके हाँ B1 में हाँ स्टोर हाँ, पता है पता है। बैंक यहाँ जाएगा, बैंक के पास, तो ये कॉल हो जाएगा। ये जब कॉल होगा तो यहाँ B1 डॉट गेट बैलेंस इक्वल -1 वो। ये B1 कैपिटल नहीं होना चाहिए, थिंक शायद स्मॉल होगा B1, इसलिए नहीं हो रहा है। तो आपकी पिन वैलिड हो जाए, बनना पर्सन का नेम, अवेलेबल बैलेंस, इन योर अकाउंट नंबर। ये दिस डॉट गेट अकाउंट नंबर क्यों करा? मैंने ताकि ये करंट एड्रेस को ही ले ले, मतलब अकाउंट गेट अकाउंट नंबर तो आ जाता ना हाल। आता किससे? किससे बुलाना है इसको? पर्सन से बुलाना है कि अपने कस्टमर से बुलाना है? कहाँ से बुलाना है? ये है कहाँ? ये गेट अकाउंट नंबर इसमें पर्सन में नहीं, कस्टमर में, बैंक में है ये, बैंक में है ना? तो यहाँ तो ये B1 होंगे। तो इसको दिस हटाना थोड़ा, बस। यहाँ B एक बार इसको रन करो, सेव करके चलाना। सेव करके चलाया, हाँ हाँ, सेव नहीं होगा तो दिक्कत होगी। अभी ये एरर आएगा, हमें पता है। पहले से तो कम ही है। अच्छा, B2 जो नहीं, बैंक मेन है उधर पे P1 डॉट लाइन नंबर 85 पे जाओ। 85, बस। अच्छा, यहाँ P1 डॉट, क्यों पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाया तो है, तो P1 डॉट सेट कस्टमर नेम। आई थिंक शायद यहाँ पर, पर्सन क्लास में जाओ, अब देखना क्या गलती करी, देखना। हाँ ये अकाउंट 1 जो डाला है मैंने, पर्सन क्लास में जाओ, मुझे पता है क्या करा है, ऊपर करो। यहाँ कहीं कस्टमर नेम दिख रहा है? नहीं, फिर पर्सन नेम दिख रहा है हमें तो, हाँ हाँ, फिर आयरन नहीं आएगा। गलत है, P कैपिटल करो। पर्सन नेम का P स्मॉल है ना, जो कैपिटल होगा ऊपर। ये मैंने जूम करा हुआ है, फिर से देख ले, कुछ नहीं सेट सेट ही सेट ही नहीं किया गया, कर, सेट ही नहीं किया पर्सन ने। कहाँ, ऊपर पर्सन क्लास में कहाँ है सेट? ये है तो सेट नहीं किया है मतलब, हाँ, पब्लिक पब्लिक और लगा दो उसमें। सेव करो, फिर से रन करो।
एक सेकेंड, यहाँ कहीं चेक बैलेंस लिखा है, मैंने तो शो डिटेल्स डाला है। ओह शिट। सेट पर्सन नेम सही हो गया ऊपर? नहीं वो सही नहीं हुआ है, शायद इससे सही हो जाए। अभी क्या दिक्कत है इसको? 11 एरर कौन सी? अच्छा पर्सन क्लास में गलत है अभी। मुझे समझ में नहीं आ रही थी। पर्सन में जाओ, हाँ ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है कि स्मॉल v1 होगा, क्योंकि मैंने स्मॉल v1 तो होगा ही ना, यहाँ b1 नहीं दिया स्मॉल पैरामीटर। अभी पर्सन में गलत है। यहाँ पे पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाया, नीचे देखो। माना तो है ये। अच्छा, अकाउंट नंबर दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे पर्सन में, और वहाँ पे क्या है, बैंक है। हाँ यहाँ पर बैंक होगा। और क्या है, पर्सन का नेम है। बैंक क्यों दे रहे हो? b1 b के 1 दो ना, और पर्सन का नेम दो। ये सेट पर्सन नेम हटा दो। ये हटा दें? और क्या, जब कस्ट वहाँ पे ऑब्जेक्ट में जब दे रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये किसकी क्या जरूरत? जब बाद में अपडेट करना हो तब डालते हैं सेट पर्सन नेम। इसको भी अभी वो करें क्या? हाँ, अब यहाँ पे पर्सन का नेम दे दो। तो इसको भी कर देते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड है डबल लॉन्ग और फाउंड है डबल। बैंक में जाओ, बैंक के कंस्ट्रक्टर में। अच्छा, बैलेंस है और अकाउंट नंबर है, और नीचे देखो क्या है। बैलेंस को थोड़ा कम कर दो। अकाउंट नंबर दे दो। और अकाउंट नंबर इसमें दिया तो है, कहाँ? ये नहीं, सेट। ये हटा दो। कंस्ट्रक्टर में तो देना ही पड़ेगा जब वहां दिया है। इधर से भी ये हटा देना। हाँ ठीक है। ये अभी हटा दो, ये सब हटा दो, ये जितने कमेंट करें। हटा दी, डिलीट मार दूं? बाद में बनाना, ये हटाओ। और हटाओ कमेंट सारे, सब कुछ हटा दो सब। ये भी हटाओ ये। ठीक है, बैंक बन गया। पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाओ। अब इससे बी ये बंद, सो डिटेल्स को कॉल कर देंगे ना।
पर्सन में बैंक नहीं, इसमें वो देना पड़ेगा ना। पर्सन में क्या दिया है कंस्ट्रक्टर में? बैंक बैंक और बैंक दिया है पर्सन, और पर्सन का नेम। बी के तो यहाँ बंदे पर दो और बैंक और देगा। बी के बंदे दो और पर्सन का नेम दे दो। ठीक है, अब कॉल क्या करना है, केवल ये शो शो। डिटेल्स, ये किस में है? पर्सन में है। ये पर्सन है, तो इवन से शो P1 डिटेल्स कॉल कर दो। शो डिटेल्स। कॉपी तो किया था मैंने। कॉपी नहीं हो रहा है ये, चलो छोड़ लिख देते हैं। अरे लिख लो ना। लिख ही रही हूँ, वो कैपिटल डी तो लिखना ही पड़ता है ना। यहाँ दे दो बी के वन। लाके देखूँ। ठीक है। Static Boolean check pin. Static is only allowed in constant variable declaration. ये क्या है? लाइन नंबर 5 में है। इनर क्लास है बैंक डॉट पिन। ये कहाँ है? लाइन नंबर 36 में। इसमें क्या प्रॉब्लम है? स्टैटिक बूलियन चेक पिन। एरर में जाओ। कितने सारे एरर्स खुले रहे हो। ये क्या है? Tick declaration in inner class bank dot pin. अच्छा, चेक पिन में पिन पास तो किया है ना? चेक पिन कॉल। चेक पिन पे जाओ एक बार। कहाँ कॉल किया चेक पिन? ये है स्टैटिक, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से कॉल करिएगा। डॉट चेक पिन पिन। लेकिन मैंने उसे पूछा तो जब पिन एंटर होगी इसमें तो पिन के पास जाएगी। पिन डॉट चेक पिन में जाएगी। जो पिन दी है हम लोगों ने वो यहाँ आ जाएगी, जो इसमें चली जाएगी। इससे इसमें जाएगी, ट्रू या फॉल्स देखेगी। ये स्टैटिक हटा, स्टैटिक नहीं हटा हुआ। एक मिनट ऊपर करो। गेट अकाउंट नंबर कहाँ है? ये है कहाँ पे है ये? बैंक क्लास में। हाँ। अच्छा, ऊपर करो। हाँ पे कॉल किया है। बैंक का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। जाओ कहाँ पर? यहाँ पर? गेट अकाउंट नंबर में यहाँ पर? और नीचे जहाँ कॉल किया गया।
अच्छा, बस यहाँ B1 डॉट यहाँ डालो, इसके नीचे B1 डॉट गेट, यहाँ डालो B1 डॉट गेट अकाउंट नंबर, ये जहाँ लिखा है ऊपर, ये लिखा है यहाँ अवेलेबल बैलेंस इन योर अकाउंट नंबर। यहाँ पर ना वही मैं उस टाइम बोली थी कि यहाँ पर गिवन होगा। और ये बैलेंस आ रहा कहाँ से, यहाँ से B1 डॉट गेट बैलेंस में जाओ। ये ठीक है, गेट बैलेंस आएगा, और ऊपर करो यहाँ बैलेंस कॉल किया, बैलेंस कॉल किया था, कहाँ था कॉल किया था, कहाँ कॉल किया था, ये है दिखा। हाँ दिख रहा है। हाँ? अभी देखेंगे यार, पहले अपना काम कर लो, बाद में देखेंगे। ये क्यों शो डिटेल्स में क्यों बनाया फिर ये वेरिएबल, सर ये ने बैलेंस इक्वल -1 ये क्या है, ये कंडीशन क्या है? मतलब कि जब वो जो बैलेंस होगा अगर -1 हो जाएगा, मतलब अगर जो बैंक का बैलेंस बचा है वो -1 बचा हुआ है, तो ये पिन कर देगा इंटर योर पिन इज इनवैलिड, और अगर बैलेंस होगा तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। उसमें पर्सन का भी ऑब्जेक्ट लाओ, किसमें, कहाँ पे? शो डिटेल्स में void शो डिटेल्स बैंक B1 लिखा है, उसके जस्ट बाद पर्सन P1 डाल दो, तब ये पर्सन, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पर्सन में तो है ही है, फिर क्यों बनाना पर्सन को ऑब्जेक्ट? ये समझ में नहीं आ रहा, ये डबल बैलेंस इक्वल B1 डॉट गेट बैलेंस किया है, ये क्या है? मतलब ये जो किया नहीं है, ये डबल बी बैलेंस इक्वल B1 डॉट गेट बैलेंस, अभी हटा दूं? ये क्यों किया ये तो बताओ, क्या चीज? ये किया क्यों? ये हाँ, ये यहाँ से B1 डॉट, ये जब जब बैंक शो डिटेल्स कॉल होगा तो बैंक के यहाँ B1 का ऑब्जेक्ट बैंक का यहाँ पे आएगा, लेकिन हमें चाहिए किसका है, बैंक का भी चाहिए और पर्सन का भी चाहिए, पर्सन का बैंक का दोनों को मिल जाएगा क्योंकि वो पर्सन ही में है, ठीक है, ये इतना यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ये डबल बैलेंस इक्वल B1 डॉट गेट बैलेंस है, हाल ये जस्ट बाद कॉल हो जाएगा, तो ये B1 से बैंक के ऑब्जेक्ट से गेट बैलेंस कॉल होगा, तो ये गेट बैलेंस कहाँ पे, बैंक में होगा, होगा, हाँ बैंक में है। ठीक है बैंक में है, बैंक में बैलेंस दिया है हम लोगों ने वहाँ ऑब्जेक्ट में, हाँ आपने कंस्ट्रक्टर जाने कैसे बनाए हैं, किसी में कुछ दे दिया किसी में कुछ दे दिया, बल्कि पर्सन में केवल क्या होना चाहिए पता है, मैं एक वो दिखाती पर्सन हूँ। पर्सन में पर्सन का नेम होना चाहिए, पर्सन की आईडी होनी चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए,
और बैलेंस बट होना सर चाहिए। ने ये सब नहीं रखा था ना, सर वाला मैं दिखा रही हूँ सर का। सर ने हमें पता है अलग किया होगा, हम पढ़ चुके हैं। और ऊपर ऊपर जो बैंक में है, केवल बैंक की डिटेल्स चाहिए उसमें, बस। सब चीज सबके हिसाब से डाली जाती है। अब पर्सन में बैंक डाल दिया, बैंक को पर्सन में डाल दिया, तभी तो ये उल्टा उल्टा हो रहा। सर का दिखाओ अभी पता चल जाएगा सर ने क्या किया। सर का मुझे निकालना पड़ेगा। कल ही तो भेजा होगा सर ने। नहीं सर ने यहाँ से नहीं भेजा था, एक मिनट रुकना, भैया ने मुझे भेजा था। हाँ देखो सर की एक क्लास अकाउंट है। मैं इसको इधर पेस्ट कर रही ना। ये है। देखो सर का, देखो ऊपर करो, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर हम्म देखो, क्लास है अकाउंट। अकाउंट में क्या है? अकाउंट नंबर और बैलेंस है। हम्म एक कंस्ट्रक्टर बना है जिसमें अकाउंट नंबर है। जब भी अकाउंट नंबर का ऑब्जेक्ट बनेगा, हम लोगों को यहाँ पे अकाउंट नंबर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेट बैलेंस कर दिया, गेट अकाउंट नंबर कर दिया, गेट बैलेंस कर दिया सर ने, ठीक है। इसमें क्या दिया है? इंटर योर पिन। जब ये पिन आएगी यहाँ पे, तो पिन की चेक पिन के साथ फ्लैग को अगर इक्वल होगा तो ट्रू कर सर ने देना, और बैलेंस को रिटर्न कर देना। अकाउंट को जो इनिशियलाइज करवाया वो कंस्ट्रक्टर से ही करवाया ना। हाँ, हम्म फिर सेट की कुछ जरूरत ही नहीं होती। फिर जब अपडेट करना हो कहीं, तब सेट की जरूरत होती है। इसलिए हम लोग गेट गेट कर देते हैं, सेटर नहीं बनाते हैं। सेटर तो बन गया है क्योंकि अपडेट करना हो, जैसे हम लोगों का ऑब्जेक्ट बन गया, उसमें हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। अब कहीं अगर किसी को अपडेट करना हो ना हो, तो वो अपने ऑब्जेक्ट से सेट बैलेंस कॉल कर देगा और बैलेंस को सेट कर देगा, दूसरा अपडेट हो गया बैलेंस। इसके लिए होता सेट बैलेंस। ओके। अब गेट बैलेंस से स्कैनर, ठीक है, इंटर पिन आएगी, फ्लैग पे जाएगी। हाल देखो, अगर हमारा पिन और चेक पिन इक्वल इक्वल ट्रू होगा तो हाल रिटर्न बैलेंस बैलेंस कर देंगे, हाल बैलेंस रिटर्न कर देगा हाल ही। अब ऊपर करो थोड़ा, ये सब अकाउंट नंबर अकाउंट में बना है। अब पिन में क्या है? ऊपर करो, और पिन में क्या है? स्टैटिक बुलियन चेक पिन। और ऊपर करो, और ऊपर, ठीक है, ये सब सब सही है ये। और ऊपर करो, कस्टमर ये में। मेरी पर्सनल क्लास है सर की अच्छा, कसम। कस्टमर के में कस्टमर का नेम है और अकाउंट है। और आपका क्या बनाए हो? पर्सन में पर्सन का नेम बनाए हो, बैंक बनाए हो। बैंक बनाने की चीज है। नहीं यार, एक मिनट रुकना। सर का देखो मुझे तो। एक काम करो, एनी डेस्क है आपके में, हाँ, उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम भेजते हैं। आईडी तो देखना पड़ेगा ना। सही लगा। आप अपना नंबर दो इसका। हाँ ठीक है, ठीक है। 1 1 7 अच्छा, 6 बाहर 8 जितने कपड़े पहले सारे कपड़े उठा लो, जा करके जाओ। हाँ, 2 भीगे हो 6। तो क्यों, कैसे भी हो, सारे कपड़े उठा दो कि फिर से करके आके। कौन से? आपको आज में पहले ये रिक्वेस्ट होगा। आई हो। इतना पता इतना करो, भैया का फोन है। अब आपको टच नहीं करना। ठीक है। पावर नहीं करना, पावर नहीं करना, पावर नहीं करना।
ये ये स्लो था। आपका कहाँ है? ये अपना वाला लाओ। ये अपना वाला लाओ। तुम अपनी तरफ से म्यूट कर दो तो शायद ये आवाज नहीं आएगी। ये सॉरी, क्या ये इसको हटा दो। हाँ वही कहें के कैसे खोल बहुत लैग कर रहा है ये। नहीं, वो 9 से भी कनेक्ट है ना, और इधर से भी वो ऑन है, तो इस वजह से। मेरा नेटवर्क ये आवाज किसकी आ रही है? ये आवाज किसकी आ रही है? थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर दो। अच्छा, उधर फोटो सेशन होगा, तो अभी कोई आना नहीं होगा। अंदर आ जाओ रिचा। पता नहीं है सबको। ये मम्मी अभी बाहर गैलरी में मत जाइएगा, बाहर बालकनी में। उनका फोन आया था, उन्होंने मना किया।
चाय तो बनी हुई है ना हमारी। चाय ठीक नहीं बनी। तो भी चाय लो तो मैं बना ठीक है ना चाय जब पीना हो तो जब बनाओ लगी तो आए तो नहीं है तो खो भी जाओ अब अभी आने की चाय नहीं बना है क्यों हम कागज पढ़ाओ कागज क्या मुझे मेरा कागज पीता हूँ कागज आ लिया करो बनाओ गरम गरम खाओ चलो बाबा तुम खाओ हम थोड़ी देर में खाएंगे रिचा खा रही हो क्या दे रहे हम
क्या ढूंढ रही है? चश्मा वहाँ खिड़की में रखा है कूलर के बगल में। कहाँ? कूलर के पीछे वाली खिड़की में। नहीं। हाँ, कपड़े हमने हटा दिए हैं। वो उधर कुछ फोटो सेशन हो रहा है तो कह रहे हैं फोटो में आ रहा है सब कुछ। सेव नहीं किया है ना? हाँ शायद सेव नहीं है। अब सेव हुआ है। नहीं किया। अच्छा, बैंक में हमने क्या किया इधर? ये आपने चला दिया क्या? हाँ हाँ। एक मिनट रुक तो जाओ। ये पहले वॉइस सही करो, ये बहुत अरे ये ना इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, इस वजह से दो तरह से हो रहा है। या तो मैं इससे डिस्कनेक्ट कर दूं या तो मैं इससे डिस्कनेक्ट करूं तो होगा, वॉइस क्लियर होगी। उससे आवाज दोनों से वॉइस आ रही है। मेरे। ये आप ना तुम ये इस वाले से म्यूट कर दो तो फिर इससे तो आवाज नहीं आएगी। हाँ, इससे म्यूट करके देखो, इसमें भी तो होता है म्यूट का ऑप्शन। तुम्हारी तरफ होगा शायद म्यूट का ऑप्शन। एक मिनट, अब कुछ नहीं करो। रूम क्रॉस वन क्या आ रहा है? ये सब हटाओ, एडिट प्लस पे जाओ। एडिट प्लस पे जाओ। एडिट प्लस ही तो है। अच्छा, मेरे में नेट डिस्टर्ब होता है इसलिए। एक मिनट। तुमने यहाँ पर बैंक मेन 1 करा होगा और जो फाइल सेव है वो बैंक मेन के नाम से सेव है। एक मिनट। अभी सही है। हाँ,
करके देखो। अभी रुक तो जाओ 1 मिनट, हमारे में डिस्टर्ब हो रहा है इधर। अच्छा, लाइन नंबर 2। अभी रुक जाओ, अभी सब सही हो जाएगा। एरर 2 बचे बस। 3 है, 3 हम्म, ये 4 है। 3 नहीं है, वो एक से ही बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। अच्छा, एनी डेस्क क्रैश हो गया। फिर से भेज दो, तभी आवाज डबल डबल नहीं आ रही है। बैंक में अपन लोगों ने बैलेंस और अकाउंट नंबर दिया है। यहाँ क्या है, बैंक का नेम है, बैलेंस, बैलेंस है। बैंक का नेम और बैलेंस। ठीक है, ये हो गया। अब पर्सन में क्या है, बैंक का पर्सन में और कुछ बदल दो। पर्सन का नेम है और अकाउंट नंबर है। पर्सन का नेम है, अकाउंट नंबर है। अच्छा, बैंक से अपन लोग गेट अकाउंट नंबर मंगा रहे हैं और अपने पास पर्सन ही में है ये। ठीक है, कंट्रोल एस। बैंक ठीक है, 2 एरर्स। ओके, सबसे पहला है लाइन नंबर 12 में। अरे उनका फोन आया था, उन्होंने बोला कपड़े हटा दो, उन लोगों ने मना किया है डालने के लिए। बाबा है Mama sino Sina 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 अब चलो मम्मा आ रही है। Mama Mama Ajan Mama Mama Papa Tigana Hey Bila apa ya tu nih ya मैं बैठती हूँ, आपको जाओ नीचे जाओ। बिट्टू नीचे जाओ, मैंने डांट रही हूँ, जाओ नीचे जाओ। अच्छा जाओ नीचे, वहाँ से चॉकलेट ले लो, जाके जाओ। टॉफी ले लो, जाके इसको टॉफी दे दो, जाओ। ये जो लाइन नंबर 12 वाली, इसमें क्या एरर बस था? बस एक रह गया एरर उसमें, वो
अकाउंट नंबर था वो, हाँ वहां पे हम लोगों ने बैलेंस दिया, अकाउंट नंबर दिया ही नहीं था इसलिए। अब यहाँ क्या रह गया, आखिरी एरर है ये, लास्ट एरर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर्सन में पर। आ रहा है। अच्छा वो भी एरर आ रहा है, पता है क्यों आ रहा है। अच्छा अकाउंट नंबर गेट नहीं किया है। भाभी मैं खा रही हूँ एक, ठीक है, 2 रखेंगे, ठीक है। मुझे नहीं खाने मेरे पेट। अरे मेरा भी मन है, नहीं की खा, चटनी खा रही हूँ, मम्मी मम्मी खिला दे, मम्मी खा रही है, मम्मी कितने खाने खा ली, दूध नहीं है, मम्मी नहीं खा रही, मैं खा रही हूँ, दूध नहीं है, पूछ लेती हूँ। लो ठीक है, ओके। एक बार मुझे ये समझा दोगे पूरा? मुझे आधा तो समझ में आ गया था, ये मुझे लग रहा है ये कॉलिंग से सर ने ये वाला बताया था, एग्जाम ऑन कंस्ट्रक्टर। अब बताते हैं, ये हटाओ, अपना वाले में जाओ। हम्म, अब यहाँ से हम हटा दे, यहाँ से 1 मिनट रुको ना। देखो मतलब एक एक बनाया है बैंक क्लास, हाँ। उसमें 2 वेरिएबल बनाए हैं प्राइवेट, एक है स्ट्रिंग बैंक नेम और एक है डबल बैलेंस। हम हम्म लोगों ने यहाँ एक बैंक कंस्ट्रक्ट वो बनाया कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम लोगों ने 2 वेरिएबल डाले हैं, स्ट्रिंग बैंक नेम और बैलेंस। ये दिस डॉट बैंक नेम और दिस डॉट बैलेंस है, ये अपने करंट ऑब्जेक्ट में जाएगा और यहाँ स्टोर हो जाएगा, इसलिए यहाँ दिस डॉट बैंक नेम और दिस डॉट बैलेंस करा है। और हाँ। एक अपने मेथड बनाया है डबल गेट बैलेंस, ठीक है, उसके अंदर एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद जब यहाँ इंटर और पिन मतलब पिन डालेंगे इंट पिन में, ठीक है, हम्म ये स्टोर हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे जाएगा कहाँ पे, चेक पिन के पिन में, हाँ। ठीक है। और बुलियन फ्लैग इक्वल पिन डॉट चेक पिन आएगा, हाल ये मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पिन के पास आएगा यहाँ पर, यहाँ पर चेक करेगा पेन। यहाँ पर जो पिन डालेंगे वो यहाँ आ जाएगा इंट पिन के पास, ठीक है। ये पिन जाएगा यहाँ कंडीशन चेक करेगा, अगर 111 है तो रिटर्न करो ट्रू, वरना 444 है तो ट्रू करो, वरना फॉल्स करो। यहाँ हम लोगों ने 111 डाला, तो ये 11 उठ के यहाँ पे कहाँ चला गया, फ्लैग में हम्म चला गया, हम्म फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू, तो रिटर्न कर देंगे बैलेंस, ओके। ठीक है। और अगर वो ट्रू नहीं जब होगा रिटर्न तो false। जब रिटर्न बैलेंस करेंगे हम्म तो ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा सीधा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो डाला है बैंक का SBI और 20,000, हम्म ये बैंक बी के बन डाला है, ठीक है। तो ये शो डिटेल्स कॉल किया है, पर्सन के ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग नेम डाला है और अकाउंट नंबर डाला है, डाला है। हाँ। इसको पर्सन के ऑब्जेक्ट से शो डिटेल्स कॉल किया गया, ये तो ठीक है, इसमें पर्सन का एक कंस्ट्रक्टर बनाया था और एक बैंक का कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसलिए हमने सेम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे उसको हाँ हाँ इनिशियलाइज हाँ, कर दिया। ठीक है। शो डिटेल्स में तो ये बी के बन है जो, हम्म इसको शो डिटेल्स में डाल दिया है, बैंक का हम लोगों ने यहाँ दिया है बैंक B1। हाँ। हाँ तो ये बैंक का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के सीधा चला जाएगा शो डिटेल्स में, हम्म ठीक है। जब ये शो डिटेल्स में जाएगा, पर्सन का तो पर्सन में है ही, हम्म बैंक का हम लोगों ने पर्सन के अंदर और बना दिया है, हम्म
ठीक है, बैलेंस हम लोगों का ऊपर चेक तो हो ही चुका है। उसके बाद कंडीशन है बैलेंस इक्वल इक्वल -1, हाँ लेकिन इक्वल इक्वल -1 तो है नहीं, 20,000 है, तो ये इफ कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये चला जाएगा डायरेक्ट एल्स में। एल्स में जाएगा तो पर्सन का नेम हमने दिया अपना, और बैलेंस दिया हम लोगों ने 20,000, ठीक है, और अकाउंट नंबर दिया है 1234567, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये एल्स का प्रिंट हो, चुप। हाँ ठीक है, अच्छा, इसको उधर चढ़ा दे। यही एल्स प्रिंट हो जाएगा। ओके, इतना सा था, गलत बनाए थे आप, कहीं कुछ वेरिएबल कहीं कुछ वेरिएबल। मुझे नॉर्मल तो समझ में आ जाता, बना लेते हैं, बट सर, जैसे सर ने ये वाला, इसको और समझना था मुझे। ये सर ने जो बनाया था ना, ये मुझे ये इतना ये समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टर वाला भी समझ में आ गया। जिस ये चीज सर की ने जरूरत, जैसे कस्टमर है, कस्टमर में कस्टमर की आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, टोटल अमाउंट होना चाहिए, यहाँ बैंक थोड़े ना होना चाहिए। नहीं, ये सर ने दूसरा बताया था, हाँ, मतलब तो ये मैं आप वहाँ पर समझने के लिए पूछ पर्सन रही में हूँ। बैंक डाले थे, वहाँ आप पर्सन में बैंक डाले थे, बैंक में, कहाँ बैंक पर? को बैंक बैंक को बैंक में ही होना चाहिए ना, यहाँ डाले थे पहले आप, हमने बैलेंस कर यहाँ बैंक नेम कर दिया उसकी जगह। वो जो वेरिएबल बनाया था ना मैंने, हाँ, जो बैंक गलत बना, बैंक इज इक्वल्स टू, हाँ, यहाँ देखो पर्सन का नेम और अकाउंट नंबर है। तो फिर इसमें एक मिनट, सर वाला खोलते हैं, बैंक है, ये वाला सर का है ना ये। तो सर ने ये क्या किया, ये सब ये बताना मुझे, ये मुझे समझ नहीं आता सर का, ये इतना, ये तो कंस्ट्रक्टर बनाया, मुझे पता है, उससे दिस लगा करके उससे कॉल कर दिया, फिर ये वेरिएबल क्यों बनाया है? ये वेरिएबल इसलिए वेरिएबल का बनाया है ड्रॉप आउट कर दिया है। क्योंकि जब ये कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनेगा, हम्म। बने, बनेगा सर ने नीचे कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, देखो हाँ बनाया है ये C1, हाँ, और C1 को कहाँ पे डाल दिया, C1 को, अकाउंट नंबर का, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना होगा, हाँ कस्टमर में जाओ, हाँ देखो अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना है ये, हाँ, तो अकाउंट 1 को कहाँ दे दिया, कस्टमर में दिया, अम, नीचे नीचे ये, वहीं पर जाओ, हाँ, ये अकाउंट अकाउंट वन है, कस्टमर। अकाउंट 1 इक्वल न्यू अकाउंट लिखा, हम्म। ये अकाउंट 1 है, ये यहाँ डाला है कस्टमर में, हाँ तो अकाउंट की पूरी डिटेल सब कस्टमर के पास चली जाएगी। हाँ, हाँ, और कस्टमर का ही ये कॉल हो जाएगा, कस्टमर का नेम, अवेलेबल बैलेंस और अकाउंट नंबर, तो ये अकाउंट नंबर जो दिया है 111222, ये यहाँ आ जाएगा। हाँ, हेल्थ, ये सारा जो डिटेल्स है वो सारा इसमें आएगा, इससे इसमें आ जाएगा। हाँ, कस्टमर में चला जाएगा और कस्टमर से ये एल्स वाला कॉल हो जाएगा। ओके, तो ये नया, ये रेफरेंस वेरिएबल क्यों बनाया सर ने? कहाँ पे? ये इसी को ही तो पूछी थी मैं, जो मैंने बनाया था बैंक का। ये भी तो अकाउंट का ही है ना, अकाउंट का इन्होंने कस्टमर में बनाया हुआ है। वो तो बनाया है हम लोगों हाँ ने, या तो पूरे, हम लोगों ने अकाउंट क्लास नहीं बनाई ना यहाँ पे, हम लोगों ने बैंक बनाया है अकाउंट की जगह। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे बैंक का नेम दिया है और क्या दिया हुआ, और बैलेंस दिया, दो चीजें दी है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आपको। मैं ये कह रही हूँ, जैसे यहाँ पर अकाउंट क्लास को लेकर के है, मतलब अकाउंट को लेकर के आए हैं, अब ये अकाउंट जो पूरा का पूरा डिफरेंस। कस्टमर है, हाँ, ये पूरा कस्टमर है, ये पूरा अकाउंट को रखे हैं अब अकाउंट की कोई जरूरत नहीं तो है, वैसे अकाउंट, ही मैंने पर्सन में बैंक को रखा था। हाँ, तो बैंक रखा था पर्सन में, हाँ लेकिन वही तो। बैंक बैंक की डिटेल्स तो गलत दी थी वहाँ पे, कहीं कुछ दिया था, कहीं कुछ दिया था, अब देखो बिल्कुल मेथड एकदम सीक्वेंस से सब है वहाँ पे। एक चीज और, मतलब अभी इतनी देर में तो समझ में आएगा ना कि मुझे, मतलब प्रॉब्लम मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या अभी एक्स्ट्रा किस पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ मैं तो प्रॉब्लम, कॉलिंग वाले पे। हाँ, कॉलिंग में और
जहाँ एरर्स आती हैं वो खुद बता देती हैं, सबसे अच्छी चीज तो ये है। हाँ देखा, मैंने धीरे धीरे करके एक एरर हटाते गए और सारे एरर्स खत्म हो गए। ओके। नहीं, जैसे सर कह रहे थे ना, अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आया करे तो सिर्फ उसी पे फोकस किया करो। तो मुझे ये हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि मुझे प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है। कॉलिंग में। मेथड कॉलिंग में ना? हाँ, और ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में? हाँ, ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइजेशन गलत था सारा। तो यानी कि मुझे। कहीं का वेरिएबल कहीं कॉल हो रहा था, जैसे कि ये अकाउंट नंबर था, हाँ, ये बैंक से कॉल हो रहा था, लेकिन ये बैंक में नहीं था, ये कहाँ था, अपने पर्सन में था। देखो, पर्सन में होगा अकाउंट नंबर। ये तो सर वाला खुला है शायद। हाँ, ये सर वाला खुला है ये। देखो, पर्सन में होगा, कॉलिंग ही में दिक्कत है, वो कहीं दिक्कत नहीं। मेथड कॉलिंग में ना? हाँ, कॉलिंग ही दिक्कत है बस। ओके, ठीक है भाई, क्योंकि बाकी तो मैं सब कर ले रही हूँ, बट ये जैसे सर कॉल करना शुरू करते हैं ना, तो मेरे ऊपर से चल जाने लग जाता है। तो मुझे कॉलिंग समझ नहीं आता है, फिर मुझे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है ये। कॉलिंग में क्या है, जो मेथड्स हैं उसी के वेरिएबल से कॉल होगा, या फिर उसकी उसी क्लास से कॉल हो जाएगा, स्टैटिक होगा तो। बस, और क्या रहता है, जहाँ जो ओके चीज़ ठीक होती है। है वहीं से कॉलिंग होती है। ओके ठीक है। थैंक यू।